हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है लिया जा रहा है जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट, उसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज एक हम लोग कवर करने वाले हैं। ये जो है प्रैक्टिस सेट ये जनरल स्टडी का है, जो कि स्पेशल टेस्ट लिया जा रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा। और इसमें जो है यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है जीके जीएस का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आज से स्टार्ट होने वाला है टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। इससे जो है आपका जीके जीएस मजबूत हो जाएंगे। आप लोग इसे जो है सेट के माध्यम से भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट मारना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखकर साथ में जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते चलिएगा और वीडियो को देखते चलिएगा। और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है सेशन को शेयर करते चलिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया। सूचना का अधिकार की बात करें तो सूचना का अधिकार जो है ये वर्ष 2005 में पारित किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो ये जो प्रस्ताव रखा गया था ये एल.एम. थुंगन समिति के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एल.एम. थुंगन समिति। इनके द्वारा जो है 1989 में स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया था। अगला है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ये जो संरचना का संचालन करती है ये ब्लॉक स्तरीय निकाय करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। संघीय कार्यपालिका की बात करें तो इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 में अनुच्छेद 26 दिया हुआ है। अनुच्छेद 26 की बात करें, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो ए का जो है 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद 40 की बात करें, 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है, तो 2 का जो है बी का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 98 की बात करें, यहाँ पे अनुच्छेद 98 में जो है अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय के वर्णन किया गया है, यानी सी का जो है 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है, तो डी का जो है 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए का जो है ए का 3 और बी का जो है 4, बी का 4, सी का जो है 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है। तो ये जो अपनाया गया है ये दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है अपनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता जो है सही है। सही विशेषता की बात करें तो इसमें जो सही विशेषता हो जाएगी ये द्वैध शासन हो जाएगी। द्वैध शासन जो कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही कथन है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, यानी प्रस्तावना में जो है इसका वर्णन नहीं मिलता है। ये जो संघीय का वर्णन प्रस्तावना में नहीं मिलता है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, ये जो है प्रस्तावना में इसका वर्णन मिलता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो आप लोग प्रस्तावना को एक बार जरूर पढ़िए और एक बार ध्यान से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो थे ये एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने जो है भाग नहीं लिया था। इसमें भाग नहीं की बात करा तो नहीं जो लिए थे ये मुस्लिम लीग, जो कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक में भाग नहीं लिए थे। इसमें कांग्रेस लिए थे भाग, देशी रियासतें और वी.एन. राव, ये सभी जो है प्रथम बैठक में भाग लिए थे। अगला कि 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से जो है देने की व्यवस्था की गई है। तो ये जो देने की व्यवस्था की गई है ये भारतीय राजस्व में से देने की प्रावधान की गई है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिवाजी की अंतिम विजय थी।
अगर हम लोग बात करें यहाँ पे शिवाजी की, तो शिवाजी का अंतिम विजय जो था ये जिंजी की थी, जिंजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जात और सवार की बात करें तो जात और सवार जो है ये मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। अगला है कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश के वास्तविक स्थापना जो किसके द्वारा की गई ये बात कर रहा है, तो इसकी स्थापना जो की गई वास्तविक स्थापना ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना जो है किया था? तो महमूद गजनवी का सामना जो है चंदेल राजा की बात करें तो चंदेल राजा में जो हो जाएगा ये विद्याधर हो जाएगा, विद्याधर। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर, जो कि चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था। अगला है कि शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेख का अध्ययन की बात करें तो शिलालेख का अध्ययन जो है एपीग्राफ कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य की बात करें तो ये जो है सिंधु सभ्यता के धौलावीरा में मिले हैं। धौलावीरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुद्ध किस नामक एक छोटे से गण संबंधित थे? तो ये जो संबंधित थे ये थे शाक्य गण के संबंधित। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे से गण संबंधित थे। अगला, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? कौशल के शासक की बात करें तो कौशल के शासक का नाम जो था ये महेंद्र था। महेंद्र, जो कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था। आप लोग जो है रिवीजन के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपका रिवीजन स्तर जो है कम है तो आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। आप लोग रिवीजन के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पहली बार भी देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला कि सुनामी के कारण नहीं होती है। सुनामी जो है किसके कारण नहीं होती है? तो सुनामी की बात करिए ये जो है तूफान के कारण नहीं होती है, लेकिन इसमें जो है सुनामी ये समुद्र के नीचे भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के कारण जो है होती है। अगला है कि किस परिघटना की उपस्थिति में से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती है? किसी भी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमज़ोर होने का मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण है एल नीनो। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? विश्व का कॉफ़ी पोर्ट की बात करें तो विश्व का कॉफ़ी पोर्ट जो कि सैंटोस कहलाता है, सैंटोस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैंटोस, जो कि विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। अगला, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप की बात करें तो जापान का उत्तरी सुदूर द्वीप जो है ये है होक्काइडो, होक्काइडो। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा जो कि ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का की बात करें तो ये जो है अंटार्कटिका, ये ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो पश्चिम की बात करें तो भारत के पश्चिम में जो है, भारत के पश्चिम में ये अरब सागर स्थित है और दक्षिण पूछे तो हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पहला है कि दक्कन ट्रैम्प, दक्कन ट्रैम्प की बात करिए जो क्रेटेशियस आदि तूनत से संबंधित है तो 1 का 3 हो जाएगा। और पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है ये उत्तर नूतन से संबंधित है। अरावली जो कि प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष इसकी बात करें तो ये जो है अत्यंत नूतन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ए का 3 और बी का 1 जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो कि हिमालय पार या फिर ट्रांस हिमालय नदी है? ट्रांस हिमालय नदी की बात करें, ट्रांस हिमालय नदी जो है ये सतलज है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे जो भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी जो कि गंदीकोटा की विशाल घाटी कहलाती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस काली मिट्टी वाले क्षेत्र को डक्कन उद्भेदन यानी डेक्कन ट्रैम्प के नाम से जाना जाता है? डक्कन ट्रैम्प की बात करें, डक्कन ट्रैम्प के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है प्रायद्वीपीय पठार को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में जो है ये किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो ये भारत के जो है केरल राज्य में पाए जाते हैं। अगला है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, ये जो है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है यानी कि गलत कौन सा है? तो गलत कथन जो हो जाएगा ये गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन सी।
जो कि संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त करता है, ये गलत कथन है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की बात करें, यह जो है संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी से जो है लौह अयस्क प्राप्त करता है और संयंत्र को जो है जल प्रभावती नदी से प्राप्त होता है। ये दोनों कथन सत्य है, लेकिन तीसरा कथन जो है ये गलत है। अगला कि साधु बेटा द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है। साधु बेटा द्वीप ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो है ये गुजरात राज्य का हिस्सा है। अगला है कि मिलान करना है, जनजाति और प्रदेश दिया हुआ है। पहला है भील। भील की बात करें तो भील जनजाति जो पाया जाता है ये मालवा के आसपास पाया जाता है, तो भील ए का जो है 4 हो जाएगा। थारू जनजाति जो कि तराई क्षेत्र में पाया जाता है, और गोंड जनजाति की बात करें, गोंड जो है ये बस्तर में पाया जाता है, और टोंडा जनजाति जो कि नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ए का 4 और बी का 1, सी का 3 और डी का 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कि पर्यावरण के लिए खतरा है। पर्यावरण के लिए खतरा की बात करें तो पर्यावरण के लिए खतरा जो है यूकेलिप्टिस वृक्ष है, यूकेलिप्टिस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के जो है 3 आरएस में नहीं है। 3 आरएस में नहीं की बात करें तो इसमें नहीं जो हो जाएगा ये रिसोर्स हो जाएगा, रिसोर्स। बाकी सभी रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, ये सभी जो है 3 रिसोर्स है। अगला है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB स्थित है। NCMB की बात करें तो NCMB जो है ये स्थित है जामनगर में, जामनगर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो वायसराय की उपाधि जो है ये दी गई थी 1858 में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें जो है फांसी दी गई थी। इसमें से जो संबंधित है ये कुशाल कोम्बर जो कि इन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण में एकमात्र शहीद भारतीय थे और इन्हें फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दांडी मार्च ये प्रारंभ किया गया था साबरमती आश्रम से। अगला है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये महाराष्ट्र में हुई थी। अगला निम्न में से कौन जो है नील आयोग का अध्यक्ष था। तो नील आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नील आयोग का अध्यक्ष जो था WS सीटनकर था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1770 ईस्वी में आरंभ हुई सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र, इसका प्रमुख केंद्र जो था ये बंगाल था और ये 1770 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी की दर्जा दिया गया था। प्रेसिडेंसी की दर्जा जो है ये दिया गया था 1665 ईस्वी में। पहले नगर निगम की स्थापना जो कि 1688 ईस्वी में ये जो है पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन्स में ब्रिटिश काल के दौरान की गई। कहाँ की गई थी। तो ये जो की गई थी मद्रास में। अगला है कि 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। पहला सर्वेयर जनरल जो कि 1815 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, ये जो नियुक्त किया गया था कॉलिंस मैकेंजी को, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहवा बागान जो कि अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम वायनाड जनपद में लगाए गए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समुद्री यात्री और किस देश से आए थे ये दिया हुआ है। वास्को डिगामा की बात करें तो वास्को डिगामा जो है पुर्तगाली थे, तो ए का जो है 2 हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये स्पेन के थे, तो बी का जो है 1 हो जाएगा। कैप्टन कुक की बात करें, कैप्टन कुक यहाँ बात करें तो कैप्टन कुक जो है ये ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान जो कि हॉलैंड के थे। इसका राइट आंसर ए का जो है 2, बी का 1 जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सामुदायिक प्रतिनिधित्व का अवधारणा निम्न में से किसकी है। इसकी अवधारणा की बात करें तो ये अवधारणा जो है ये दुर्खिम की है, दुर्खिम, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संस्था खाली स्थान से बनती है। एक संस्था जो है ये नियमों एवं विधियों से बनती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है। इसमें मुखर रूप नहीं की बात करें तो हो जाएगा पखावज। बाकी सभी धमार,
ध्रुपद और तराना, ये सभी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप है। अगला, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला, इनमें से कौन सा जो एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्रोजेक्टर जो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्कैनर, MIRC, OCR, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। अगला है कि फिशर ने किसे जो है सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है? सत्ता की राजनीतिक कलाकार जो है मैकियावेली को कहा गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में उपनिवेशियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु जो है किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया? एक कर की बात करें तो ये जो दिया ये स्टाम्प एक्ट ने दिया। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? प्रशा का चांसलर जो है बिस्मार्क को नियुक्त किया गया था, ये दिसंबर 1862 में किया गया था। अगला है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो ये जो विकसित किया गया था ये चौथी पीढ़ी के दौरान जो है विकसित किया गया था। अगला है कि पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? पट्टचित्र की बात करें ये जो है उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय की बात करें ये जो है गोवा में स्थित है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई। ये जो लिखी गई ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा की बात करें अल्लाह रखा जो है ये तबला वादक थे। अगला है राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थित कहाँ अवस्थित है? इसमें गलत कथन का चयन करना है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और बनकापुर मयूर अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और मुख्यालय दिया हुआ है। इसमें जो है पहला विश्व आर्थिक मंच की बात करें, विश्व आर्थिक मंच जो कि जिनेवा में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। सार्क जो कि काठमांडू में स्थित है। सार्क यहाँ पे काठमांडू में स्थित है, तो ये सही कथन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सियोल किसकी राजधानी है? यानी राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग देश राजधानी जरूर याद करके जाइए और उसकी मुद्रा भी। सियोल की बात करें तो सियोल जो है ये दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? इसका गठन की बात करें तो इसका गठन जो है ये वर्ष 1969 में किया गया था। वर्ष 1969 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। अगला है कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला पोलिनेटर पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला है कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप की बात करें तो निक्सन गोल्ड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वेड योर बैंक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वेड योर बैंक की बात करें तो इसका प्रयोग जो किया जाता है ये क्रिकेट में किया जाता है। अगला कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना जो की गई थी ये वर्ष 1927 में की गई थी। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? मोतियों के द्वीप के नाम से जो है ये बहरीन को जाना जाता है। अगला है फिजिक्स का क्वेश्चन, भौतिक राशि और इसकी इकाई दिया हुआ है। त्वरण की बात करें तो त्वरण का इकाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी एक का जो है 4 हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक जो होता है या इकाई ये न्यूटन होता है, तो बी का जो है 3 हो जाएगा। कृति कार्य पूछे तो कृति कार्य का इकाई जो हो जाएगा ये जूल हो जाएगा। आवेग की बात करें, आवेग का इकाई जो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ध्वनि का तारत्व यानी पिच जो है किस पर निर्भर करता है? ध्वनि के तारत्व की बात करिए जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। जब किसी अणु द्वारा जो प्रकाश प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को जो है रमन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से जो है
एक कण प्रति कण युग्म है। एक प्रति कण युग्म की बात करें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये जो है प्रति कण युग्म है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रेडिया समस्थानिक और निदानात्मक उपयोग इसका दिया हुआ है। आर्सेनिक 74 जो कि ट्यूमर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये का जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। कोबाल्ट 60 की बात करें यहाँ पे, तो कोबाल्ट 60 जो है, कोबाल्ट 60 ये कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 की बात करें, तो आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के निदान के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। सोडियम 24 का प्रयोग जो कि रक्त व्यातिक्रमक के लिए किया जाता है, तो डी का जो है 2 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर ए का जो है 3 और बी का जो है 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो स्पर्मोलॉजी में जो है ये बीज का अध्ययन होता है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है, हरा कशिश के रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा FeSO4 × 7H2O हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, ये जो होता है ये पत्ता में होता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की। डीएनए की संरचना की खोज जो कि वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया, तो ये का जो है 3 हो जाएगा। ABO रक्त समूह है, इसकी रक्त समूह का खोज जो है ये कार्ल लैंड स्टीरर के द्वारा किया गया, तो बी का जो है 4 हो जाएगा। जंपिंग जीन की बात करें, इसका जो खोज किया गया है ये बारबरा मैकलिनटॉन के द्वारा किया गया, तो सी का बी हो जाएगा। और रेगुलेटरी जीन का खोज जो है जैकब और मोनॉड के द्वारा किया गया, तो डी का जो है 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन का चयन करना है, तो गलत कथन जो हो जाएगा इसमें प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गैस के 2 विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है, इसकी बात करें तो ये जो संबंधित है ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे पहला ओके पर जर्मेनियम, ये जो है अचालक होता है, तो ए का 3 हो जाएगा। कमरे के ताप पर जर्मेनियम की बात करें तो कमरे के ताप पर जर्मेनियम जो आंतरिक अर्धचालक कहलाता है। और इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम, ये जो हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक हो जाएगा। और आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम जो कि एन टाइप अर्धचालक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। इसमें सही कथन की बात करें तो इसमें सही कथन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। और साथ में जो है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है। 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताज़े दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान होता है, जब यह खट्टा हो जाता है तो खट्टा होने पर जो पीएच मान, इसका पीएच मान जो है खट्टा होने पे ये 6 हो जाता है। पहले से 6 होता है तो ये जो है 6 से घट जाता है, यानी 6 से कम हो जाता है। जब ये खट्टा हो जाता है तो खट्टा होने पे दूध का पीएच मान 6 से जो है कम हो जाता है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही है। इसमें सही कथन जो हो जाएगा, ये किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होता है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम जो है अंतःपाचन लाइसोसोम से होता है। और माइक्रोसोम की बात करें तो माइक्रोसोम जो कि अंतःप्राद्रव्य जालिका का एक भाग है। और माइक्रोट्यूब्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्स जो है ये सैंटोपंजर है। और गोल्जी का जो कि अस्त्रावणी कणिका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केकड़े की बात करें, केकड़े जो हैं ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। इसमें सही कथन की बात करें तो सही कथन जो हो जाएगा,
जाइलम वाहिनियों जो कि ट्रेकर्स, वाहिनिकाओं जो कि वेसल्स, और जाइलम मृत्युतक और जाइलम तंतुओं से बना होता है। ये जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है बढ़ता है। अगर हम लोग आवर्त की बात करें तो आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने की बात करें तो बाएं से दाएं जब जाते हैं हम लोग तो इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है ये बढ़ जाता है। तो कथन एक जो है सत्य हो जाएगा। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, ये जो है ये गलत है, ये घटता है। तो इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है। तो रिंग वर्म नामक बीमारी की बात करें, रिंग वर्म नामक बीमारी जो होता है ये होता है कवक के कारण। अगला, 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम जो है कहाँ से शुरू हुआ। बिहार में सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम जो है रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। बिहार के किस सुल्तान की जो है शेर के रक्षा करने के कारण शेरशाह के नाम से जो है शेर खां की उपाधि दी गई। शेर खां की उपाधि जो दी गई थी, ये उपाधि दी गई थी बहार खां को। बहार खां, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिला में स्थित है। कांवर झील की बात करें तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। भारत के पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 51 से 56 तक चली थी और 51 से 56 तक जो चली थी ये पंचवर्षीय योजना हैरा डोमर मॉडल पर आधारित था। तो डोमर समृद्धि मॉडल, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गरीबी उन्मूलन का नारा की बात करें तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो है ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला है कि बागवानी उत्पादन में समग्र वृद्धि विशेषकर जो है सेब उत्पादन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध की बात करें, इसका संबंध जो है ये सुनहरी क्रांति से। सुनहरी क्रांति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण की बात करें तो इसका लक्षण है बेरोजगारी, आर्थिक दुष्चक्र और पूंजी की अभाव। उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की। सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत की ये 1950 में किया था, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। देश की औद्योगिक नीति की घोषणा स्वतंत्रता के बाद जो की गई थी ये की गई थी 1948 में। मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा के कार्य की बात करें तो मुद्रा का मुख्य कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का हस्तांतरण। उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हमने जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 1 था जो कि जीके जीएस का था, ये ज्ञान बिंदु के द्वारा लिया गया था। हमने जो है सभी को कवर करा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रैक्टिस शीट नंबर 2 में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।